Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the important topic normal distribution और उससे related moment generating function mean and variance. इससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा टॉपिक है उस पर पूरा डिस्कस किया है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, क्या उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इसमें हम बात करने वाले हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF जिसको कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है इसका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस, हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ही मीन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे MGF कैसे निकालते हैं और उससे मीन एंड वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। बेसिकली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो 1/σ√2π इज इक्वल इनटू e⁻1/2 x माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर। ये बिल्कुल डेफिनेशन होती है इसकी। हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो फार्मूला होता है -∞ to ∞ e⁻−xt xt f of x dx, ये उसका फार्मूला होता है। तो वो हम यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस, इसकी रेंज माइनस एक्स जो होता है ना उसकी रेंज -∞ to ∞ होती है, तो हम लिमिट यही रहने देंगे -∞ to ∞। अदरवाइज हम रेंज के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं 0 to ∞ लगाते हैं, क्योंकि एक्स की रेंज 0 या 0 से बड़ी होती है उसके अंदर। ठीक है, बट इसके अंदर एक्स की रेंज जो होती है वो ये होती है, म्यू की रेंज यहाँ पे ये जो म्यू है वो इसका मीन होता है, और ये सिग्मा जो होता है इसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है। इट मीन सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू भी 0 से बड़ा होता है। तो ये होता है e⁻xt f of x, ये पूरा फंक्शन है। इट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ द लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो जाएगा 1/σ√2π e⁻−1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे। बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन सब्सटीट्यूशन है। यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम यहाँ पे z कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से dx ओवर सिग्मा जो होगा वो dz होगा, और लिमिट में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप लिमिट में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप एट x इज इक्वल्स टू -∞ देखेंगे तो z भी -∞ मिलेगा, और x इक्वल्स टू ∞ पर z भी यहाँ पे इन्फाइनेट ही मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट -∞ to ∞, ये हो जाएगा e⁻xt 1/σ√2π e⁻−1/2 z स्क्वायर। अब देखो ये जो सिग्मा है, बेसिकली अगर हम बात करें दिस सिग्मा एंड दिस dx, इट इज नथिंग बट dx अपॉन सिग्मा। तो dx अपॉन सिग्मा को हम क्या लिखने वाले हैं, dz लिखने वाले हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे dz लिख दिया, ये इसका सब्सटीट्यूशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -∞ to ∞, और यहाँ पे 1 अपॉन ये जो √2π है इसको बाहर लिख देंगे, तो इट इज 1/√2π -∞ to ∞ e⁻xt, और ये हो जाएगा e⁻−1/2 z स्क्वायर dz। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ई है तो पहले हम इनको एक साथ में, अच्छा एक काम, x को भी तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे ना यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, जो x है वो भी तो सब्सटीट्यूट होगा। यहाँ पर e⁻xt जो है ये भी सब्सटीट्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम तो पीछे की तरफ लिख देते हैं यहाँ पे, तो e⁻x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो इट इज द सिग्मा z प्लस म्यू, तो इट इज द सिग्मा z प्लस म्यू t, और ये हो जाएगा dz, और ये हो जाएगा e⁻ सिग्मा z प्लस म्यू dz। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/√π -∞ to ∞, ये हो जाएगा यहाँ पे e⁻, इसको हम ऐड कर लेंगे तो इट इज नथिंग बट सिग्मा z प्लस म्यू -1/2 z स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से है ना ये जो म्यू टी वाला जो फॉर्मेट है ना, एक काम करते हैं, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो z का फंक्शन नहीं है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो e⁻ म्यू सिग्मा z, और यहाँ पे t भी मल्टीप्लाई में
सिग्मा जेड टी इंटू ई टू द पावर म्यू टी डी जेड। अब देखो ये तो जेड का फंक्शन नहीं है तो इसको हम बाहर लिख देंगे, तो जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए, म्यू टी अपॉन रूट टू पाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस इन्फाइनेट टू इन्फाइनेट ई टू द पावर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा जेड टी माइनस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा जेड टी मिल रहा है, ठीक है, और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 1/2 को लाइक इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा ई टू द पावर म्यू टी अपॉन रूट पाई, है ना, ये जेड नहीं है, रूट पाई, और माइनस इन्फाइनेट टू इन्फाइनेट ई टू द पावर -1/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो -1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा, तो 2 सिग्मा जेड टी माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अच्छा, अगर मैं -1/2 को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ ना, एक बात और गौर करें, -1/2 कॉमन लेंगे ना तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे से लिख देते हैं, इट इज़ द माइनस ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा रूट पाई और माइनस इन्फाइनाइट टू फाइनाइट ई टू द पावर -1/2। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जेड स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा जेड टी, तो जो जेड का कोफिशिएंट होता है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ई जेड करके लिख रहा हूँ क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में बनेगा, तो जेड के कोफिशिएंट का आधा और उसका स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। इसका कोफिशिएंट मतलब क्या है, जेड का कोफिशिएंट -2 सिग्मा टी, इसका हाफ मतलब ये, इसका क्या करना आपको, ऐड करना है और इसको लेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं सेपरेट कर दूंगा यहाँ से, डी जेड हो जाएगा, तो इट इज द ई टू द पावर म्यू टी अपॉन रूट पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर, यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा -/2, ये बन जाएगा जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर, सॉरी जेड माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके होल स्क्वायर में आपको ये मिलेगा, और इस -1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज द प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डी जेड। इसमें अगेन कोई जेड का फंक्शन नहीं है तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे, तो ई टू द पावर म्यू टी और क्या हो जाएगा इंटू ई टू द पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन रूट पाई रूट 2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर -1/2 जेड माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। वैसे ये इवन फंक्शन ही है क्योंकि जेड स्क्वायर आ रहा है, इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपको इवन फंक्शन ही मिलेगा यहाँ। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए जिससे कि हमारा ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो हम क्या सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं कि 1/2 जेड माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर को हम एम लेट कर लेते हैं, कोई अलग वेरिएबल लेट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/2 जेड माइनस सिग्मा टी, और जेड का 1 हो जाएगा, आगे डी जेड हो जाएगा और ये डी एम हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा टी डी जेड इज इक्वल्स टू डी एम हो जाएगा। डी जेड का वैल्यू जो मिलेगा इट इज नथिंग बट डी एम अपॉन जेड माइनस सिग्मा टी। हमें इसको सब्सटीट्यूट करना है तो हम यहाँ से कुछ कर लेंगे, तो जेड माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m, और ये हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा टी इज इक्वल्स टू रूट 2m। चलो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास में रूट 2m, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी जेड इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन रूट 2m। अब हम यहाँ पे इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे, लिमिट भी चेक कर लेते हैं, एट जेड इज इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट पे m का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट ही आएगा, सॉल्व करके सॉरी जेड इज इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट पुट कर रहे हैं, माइनस इन्फाइनाइट माइनस समथिंग लाइक दैट, माइनस इन्फाइनाइट माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये जो मिलेगा आपको
जेड इज, अच्छा यहाँ देखो ना, यहाँ पे, हाँ नहीं, यहाँ चेक करते हैं, जेड इज इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट, और यहाँ पर आ रहा है एम माइनस इन्फाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है, और जेड इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे आपको एम का वैल्यू इन्फाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। एक बार आप थोड़ा तो चेक कर लेते हैं हम, जेड इज इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट पुट करेंगे इसमें वैल्यू, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, ओके, लिमिट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, फिर हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ओके। चलो, तो ये जो चीज़ है आप यहाँ पे अगर इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ये ही वैल्यू मिलेगा आपको, और लिमिट में भी यही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन रूट टू पाई, सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 1/2, तो ये जाएगा माइनस ऑफ जेड को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इस पूरे को हम यहाँ पे एम लेट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम डी एम ओवर रूट टू एम हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, तो ई टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा रूट टू पाई, और यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगेगी तो जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एम डी एम अपॉन, ये हो जाएगा, इसको ऐसा लिख देंगे, इट इज़ द, टू को बाहर लिख दिया और वो भी रूट टू है उसको बाहर लिख दिया, इस टू से ये दोनों रूट टू कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा यहाँ पे m पावर माइनस 1/2 डी एम, ये गामा फंक्शन हो गया। तो e टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर माइनस 1/2 डी एम। सिंपल सा गामा फंक्शन क्या होता है, जीरो टू इन्फाइनाइट, जीरो टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, दिस इज द गामा ऑफ n। अगर हम इसको कंपेयर करें, n माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस 1/2, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू द पावर, यहाँ पर रूट पाई है डिवाइड में, ठीक है, e टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन, ये हो जाएगा रूट पाई, और ये मिलेगा गामा 1/2, और गामा 1/2 का वैल्यू जो होता है वो रूट पाई होता है, तो ये और ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिलेगा mgf, जिसको हम कहते हैं mxt, इसको लिखा जाता है, इट इज द e टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, तो ये क्या मिल रहा है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसके मीन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया, पूरा ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा सब्सटीट्यूटेड है, मतलब हमने x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z में कन्वर्ट किया, तब हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मीन मिलेगा ना वो इसके रेस्पेक्ट में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइक आप इसका कर्व देखेंगे तो वो इस टाइप से कर्व आएगा, तो ये बेल कर्व जो होता है, इस बेल कर्व में क्या होता है, ठीक है, तो ये जो बेल कर्व मिलता है, इस बेल कर्व में ये x इज इक्वल टू म्यू होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, बेसिकली इज इक्वल्स टू जेड कंसिडर कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ जो है ना वो सब्सटीट्यूट हो जा रही है जेड से, तो जेड से सब्सटीट्यूट होगी ना, तो जेड इक्वल्स टू जीरो रखने पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा x इक्वल्स टू म्यू, चेंज कुछ नहीं हो रहा, नथिंग चेंज इन दिस, बट हम क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को, पूरे कर्व को हम ओरिजिन पे ला रहे हैं, ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वो सिमेट्रिसिटी जो है वो इसकी, जितना एरिया इस तरफ होता है उतना उतना एरिया इस तरफ होता है, वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे z इक्वल टू जीरो रखने पर क्या मिल रहा है, x माइनस जीरो और x इक्वल टू म्यू ही तो मिल रहा है, ठीक है, तो हम हर टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस म्यू जो है उसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे z इज इक्वल टू जीरो पुट यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में जो इसका मीन होता है, मीन जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखो अब हम मीन निकालेंगे z का, लेकिन हमें मीन चाहिए x का, तो कैसे मिलेगा, देखो हम यहाँ पे मीन निकालेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ z वेरिएबल, नॉट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, नॉट x, ठीक है, तो ये z का मतलब तो ये हो गया ना, हम x का ना निकाल करके इसका निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और e ऑफ ये हो जाएगा x माइनस म्यू,
इसका मतलब ये हो गया 1/सिग्मा और इसका मतलब होता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू। ठीक है, क्योंकि जब भी एक्स माइनस ए लिखा जाता है या एक्स प्लस ए लिखा जाता है तो ई ऑफ एक्स प्लस ए उसका क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से इसको क्या लिख देंगे 1/सिग्मा और ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट लाइक मीन, ये मीन ही होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और ये भी मीन होता है, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 0 मिल रहा है। क्यों, जेड के रिस्पेक्ट में 0 मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं मीन की, सॉरी वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है दैट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू तो आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इट मीन्स जो वेरिएंस होगा वो हमेशा ई ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली, 1/सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ हम ऐसा लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस जब हम पुट करते हैं तो वेरिएंस में जो भी कांस्टेंट होता है, सॉरी जब भी हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, इस टाइप से होता है। तो 1/सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1/सिग्मा स्क्वायर और ये भी वेरिएंस होता है, तो आपको इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, मीन जो होता है वो 0 होता है जेड के रेस्पेक्ट में और वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एमजीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यूनिकनेस थ्योरम जिसको हम यहाँ पे कहते हैं। एमजीएफ की प्रॉपर्टी है जिसका एमजीएफ है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस, इट इज द e टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो मीन है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आप एक बार डेरिवेटिव करो, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और टी इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो भी आपको इसका मीन जो होगा जेड के रेस्पेक्ट में 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मीन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर आता है एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं एंड देन बेल कर्व जो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस मीन और वेरिएंस के रेस्पेक्ट में। अब देखो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, द एमजीएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जिस्ट यूनिकली determines the distribution is the is it exist uniquely determine the distribution। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया गया। ठीक है, इसका जो लाइक यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल z के लिए, किसी वेरिएबल x के लिए, किसके लिए भी लोगे तो उनका मीन जो होगा वो क्या होगा, कुछ भी दो रैंडम डिफरेंट रैंडम वेरिएबल जो कि इक्वल है तो अलग अलग वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब वेरिएबल दिख सेम अलग रहे लेकिन है तो वो इक्वल ना अल्टीमेटली, तो वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, कभी भी अलग अलग एमजीएफ इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप इसको इस टी को यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करो या उस रैंडम वेरिएबल को, आप क्या कर रहे हो जब आप मीन फाइंड कर रहे हो ना तो उस टाइम पे टी को टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर आप जब आप रैंडम वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हो उसी टाइम पे रैंडम वेरिएबल को आपने किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो इक्वल है। और अगर आप सारे रैंडम वेरिएबल को ऐड करके उसका मीन निकाल रहे हो, सॉरी उसका एमजीएफ निकाल रहे हो, या फिर आप अलग अलग का एमजीएफ निकाल के उनको ऐड कर रहे हो तो वो इक्वल ही होता है। सिंपल सी चीज है यार, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर आप पहले सारे रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर दिया फिर उसका जो है वो एमजीएफ निकाल रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअल एमजीएफ निकाल के उनको ऐड कर रहे हो तो वो इक्वल ही होगा, यानी कि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ z है ये 0 आ रहा है और इसका जो सिग्मा स्क्वायर है वो 1 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z लेट किया है और हमारा जो बेल कर्व होता है वो इस टाइप से होता है। अब बेल कर्व के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये जो होता है वो x इक्वल्स टू म्यू होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू म्यू होने का मतलब है कि ये हमेशा x इक्वल्स टू म्यू होने का मतलब है कि ये कभी भी ओरिजिन पे नहीं होता। लेकिन ज्यों ही अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख रहा हूँ ना x माइनस म्यू इक्वल्स टू 0, जब 0 है तो मैं दोनों तरफ सिग्मा का डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू z। अब क्योंकि मैं उस फॉर्मूले में इस टर्म को z लेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये z इक्वल्स टू 0 आ गया ना, तो 0 आने का मतलब है ये ओरिजिन हो गया। तो जब ये ओरिजिन है यहाँ पर हम लिखते हैं 1 म्यू अपॉन म्यू कॉमा, ये जो कोऑर्डिनेट है ना म्यू कॉमा सिग्मा रूट 2 पाई है, यहाँ पर तो म्यू 0 है तो हम क्या लिख देंगे, इसको 0 लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। एक्चुअल में जब जेड से उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है इस पूरे सिस्टम का ओरिजिन पे लाने के लिए, ताकि इसकी सिमेट्रिसिटी, ये जो आप देख रहे हैं ना इसकी सिमेट्रिसिटी जो है वो ये सिमेट्रिसिटी का हमें आभास हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं ताकि हम इसके एरिया को कैलकुलेट कर पाते हैं अच्छे से। तो ये सिमेट्रिक होता है, तो ये पूरा जो कर्व होता है वो कैसा होता है,
सिमेट्रिक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसको इसके बेसिस पे ही सॉल्व करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसका। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।